और कहाँ गए आज? पता नहीं चल रहा है कुछ लोगों का। पढ़े अपन लोग। सर आज जो आप हाइड्रोकार्बन में पढ़ाओगे वो ये वाले टेस्ट में आएगा। हाँ, आज मैं बता दे रहा हूँ, कुछ बता दे रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन मेरे बारे में फिर से बता दे रहा हूँ आज, है ना। हाइड्रोकार्बन को मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन बताया था कहाँ तक आना है। एल्केन पूरा आना है। और एल्कीन में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल तक आना है। ठीक है ना। तो बीडब्ल्यू नीट वालों के लिए बीडब्ल्यू, बीडब्ल्यू, है है ना। ना। जो बीडब्ल्यू नीट वाले होंगे उनको भी आज बता दो, वो नहीं पढ़े हैं, क्लास में कल पढ़ाऊंगा ही। आज फिर से एक बार देख लेना, है ना, कोशिश करना बस। आप लोगों को क्लास में कल बताया जाएगा फिर से, जो जो है बीडब्ल्यू नीट वाले। ठीक है। उसमें डरने वाली बात नहीं है, आसान आसान से है क्वेश्चन। अभी अपन बात कर लेंगे पहले, है ना। तो चलिए अपन पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें पहले, है ना, पहले देखो, पहले वही बताता हूँ। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं पहले। बीडब्ल्यू नीट वाले बस समझना है तुम लोग को, है ना। कल लेक्चर में फिर बताऊंगा, आज समझ जाओगे तो अच्छी बात है, कल फिर समझा दूंगा, दो दो बार हो जाएगा। तो अगर हम बात करें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की, है ना, बात अपन यही से पढ़ते हैं। हम बात करें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की। अगर हम बात करें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की, तो इसमें क्या होगा अपने पास।
अपने पास इसमें मैंने क्या लिखा है, तो रीजेंट क्या क्या होते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में, हीट दिया होगा, है ना। और क्या क्या होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कोई कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा, है ना, हमारे पास कोई कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा, और उसके साथ हीट दिया होगा, या क्या दिया होगा, H3PO4 दिया होगा और हीट दिया होगा। हमको इससे मतलब नहीं, बस हमको मतलब है H प्लस और हीट से। ये देखो एसिड से क्या निकलेगा, H प्लस से निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। हमको क्या करना है, रीजेंट होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 या हीट दिया होगा, या H3PO4 या हीट दिया होगा, या तो बस इतना दिया होगा, है ना। तो इससे हम पहचान जाएंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होना है। और हमारे पास क्या होगा, मान लो मेरे पास ये RCH2OH है, ये कोई अल्कोहल होगा, हमारे पास क्या होगा कंसंट्रेटेड, ये H प्लस सोर्स है, क्या करेगा याद करो, बताया था, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, H पर पॉजिटिव आना मतलब क्या है, गरीब है ना। और उस ऑक्सीजन पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर अपने क्या करेगा, इस गरीब को H प्लस को दे देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं प्रोटोनेशन, है ना। ऐसे को क्या बोलेंगे, प्रोटोनेशन बोलेंगे अपन। जो भी लोन पेयर जय नाइट्रोजन हो, जैसे याद करो बेसिक स्ट्रेन में हम क्या करते थे, H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन, तो क्या होगा, ये भी क्या कहलाएगा, NH2 था, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा तो NH3 बन जाएगा, और जिसने लोन पेयर दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही बनाना है अपन को, तो इतने को बोलते हैं अपन प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन हो रहा है तो क्या बनेगा, RCH2OH पहले से था, एक हाइड्रोजन और आ गया, और इसने लोन पेयर दिया तो इस पर पॉजिटिव आ गया, है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, यहां से जाएगा जल बाहर, है ना, रिमूवल ऑफ क्या होगा, रिमूवल ऑफ क्या होगा, जल होगा। और रिमूवल ऑफ जो जल होता है हमारा क्या होता है, RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्यों, जैसे कि रिमूवल ऑफ जल बाहर जाएगा, रिमूव होगा बाहर जाएगा, तो इससे क्या होगा, RCH2 को क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और इस डायरेक्शन को बताया था, ऐसे डायरेक्शन मतलब निगेटिव, ऐसे मतलब पॉजिटिव, तो इधर डायरेक्शन से जाएगा निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, और जल बाहर हो जाएगा, और पीछे साइड क्या बन जाएगा, केटायन। अब देखो यहाँ क्या बना है, इंटरमीडिएट हमारा क्या बना, कार्बोकेटायन बना। अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो कार्बोकेटायन बन रहा है। अब कार्बोकेटायन बन रहा है तो यहाँ रीअरेंजमेंट भी होगा, है ना। जहाँ कार्बोकेटायन बनेगा वहां रीअरेंजमेंट भी होगा। फिर लास्ट में कौन आएगा, ये स्टेप की बाद लास्ट में कौन आएगा, हीट दिया होगा। और क्या होगा, हीट से आप कुछ ना किया करो, आपको एल्कीन बना देना है बस, मोर स्टेबल एल्कीन आपको बना देना है, यहाँ से आपको एल्कीन बनाना है ना। ये इन जनरल बात कर रहे हैं अपन, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे तब बात करेंगे। तो क्या होगा, कोई अल्कोहल होगा, H प्लस सोर्स दिया होगा, हीट का साइन पक्का है देगा वो, तभी आप समझोगे कि एल्कीन बनाना है ना। और उस पे क्या करना है, कार्बोकेटाइन H2O बाहर करते जाओ। अब देखो जितना जल्दी H2O बाहर जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा, रिमूवल ऑफ H2O जितना अच्छा होगा, केटायन उतना ही जल्दी बनेगा और उतना ही जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। तो रिमूवल ऑफ H2O जो मेरा होगा RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, है ना। तो जितना जल्दी H2O बाहर जाएगा। अब देखो हम बात करें, अगर क्या मैंने ऐसा बोला कि जितना अच्छा H प्लस होगा रिएक्शन उतनी ही अच्छी होगी, मैंने ऐसा बोला ही नहीं है। सिर्फ जो रेट डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, H2O का बाहर निकलने पर, है ना। तो अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो कंसंट्रेशन आप किस पर है, H2O पर डिपेंड कर रहा है। तो जितना जल्दी H2O बाहर जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। और यहाँ से अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या निकल गया, इसकी कंसंट्रेशन ऑफ पावर में कुछ नहीं मतलब एक है, तो ऑर्डर क्या निकल के आएगा, फर्स्ट ऑर्डर निकल के आएगा, है ना। क्या निकल के आएगा,
फर्स्ट ऑर्डर निकल के आएगा अपना। और फर्स्ट ऑर्डर होता है तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर होगा। और क्या होगा, इसी को हम बोलते हैं इवन एलिमिनेशन बोलते हैं। ऑर्डर फर्स्ट आया है इसलिए इसको इवन एलिमिनेशन बोलेंगे, है ना। H2O के रेट पर डिपेंड कर रहा है। हमने ऐसा बोला ही नहीं है कि सर जितना अच्छा H प्लस होगा उतने जल्दी अटैक होगा, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ बाहर H2O जितना जल्दी बाहर जाएगा रेट उतना ही अच्छा होगा इसका, है ना। तो E1 हो गया ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर निकल के आए, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हुआ, ये चीजें होते हैं, है ना। और अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर बोलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्टेबिलिटी ऑफ किसके, फर्स्ट कार्बोकेटाइन के। याद करो, हमने पहले भी कर चुका है, किसी भी कंपाउंड का अगर हमको रेट देखना है किसी का, तो वहां से केटायन बने चाहे एनायन बने आप वही बनाओ, रीअरेंजमेंट मत कराना, पहले उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेना, है ना। यही बताया। तो फर्स्ट कार्बोकेटायन पर आपको H2O बाहर करो और क्या करना है आपको, वहां से रेट डिसाइड कर लेना है ना। तो आपको ऐसे चलना है। तो अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, मेरे पास CH3 है ना, CH2, CH2 और OH है, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, ऐसा है, इस पर क्या दिया है, H प्लस और हीट दिया हुआ है ना। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर अपने इस गरीब को देगा, क्या बन जाएगा ये जल बन जाएगा यहाँ से, है ना। अब ये जल बना तो यहाँ से क्या होगा, H2O बाहर होगा। जब H2O बाहर होगा तो क्या बनेगा यहाँ से, जब H2O बाहर हो गया तो क्या बनेगा, ये केटायन बनेगा, है ना। अब ये केटायन देखो अभी दो अल्फा हाइड्रोजन, क्या इसका रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, इसका रीअरेंजमेंट होगा, कैसा होगा, 1 to S शिफ्ट होगा। जब 1 to S शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, केटायन अब यहाँ आ जाएगा। अब मुझे यहाँ से क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है। देखो तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 2 5। अब मुझे यहाँ से डबल बॉन्ड लगाना है। अब देखो यहाँ केटायन है, आप तो एक डबल बॉन्ड ये लगा सकते हो सर, मैं ऐसे लगा दूं, है ना। और आप एक डबल बॉन्ड किधर लगा सकते हो, कि सर मैं एक डबल बॉन्ड ऐसे लगा दूं, बस। यहाँ केटायन था तो केटायन जाए वहीं से देखो कहाँ कहाँ पॉसिबल है डबल बॉन्ड लगाने के लिए। तो एक आप इधर लगा सकते हो और एक आप किधर लगा सकते हो, इधर लगा सकते हो, है ना। तो ये दो लगे। अब हमको डिसाइड करना है सर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, बताया था मैं। सेकंड वाला। हाँ, तो इस पर ये 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा और इस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करना है अपन को। मान लो एक और क्वेश्चन ले लो, मेरे पास ऐसा है CH3, CH2, CH2, CH3 है ना, CH डबल बॉन्ड CH2 मैंने ऐसा लिया मान लो। अब मुझे क्या करना है, इस पे हमने क्या कर दिया, हमने इस पे क्या कर दिया, H प्लस और हीट डाल दिया, सॉरी ये डबल बॉन्ड एल्कोहल आ गया, है ना, CH2OH था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये अपना लोन पेयर इसको देगा, है ना। तो क्या बन जाएगा इससे, CH3, CH2, फिर क्या बन जाएगा, CH3, CH और CH2OH2 का पॉजिटिव, है ना। यहाँ से सीधे दिख रहा होगा कि ये वाला जल बाहर हो जाएगा, माइनस H2O बाहर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, है ना। माइनस जब H2O बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ से, अगर हम यहाँ से बात करें, माइनस जब H2O बाहर होगा तो क्या बनेगा, CH3, CH2, CH2,
ये CH3 CH2 का पॉजिटिव यही बनेगा, है ना। H2 को बाहर निकल गया। अब ये कैटायन है, क्या होगा, पहले रीअरेंजमेंट होगा। तो 1 2 क्या, अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन है, देखो 1 अल्फा हाइड्रोजन। जब 1 2 S शिफ्ट होगा, जब 1 2 S शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ CH3, यहाँ कैटायन आ जाएगा, और ये CH3, यही बनेगा। अब कितने अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ देखो 3 3 8। और 8। अब क्या करो आप, है ना, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। आप यहाँ से क्या करो, अब ये स्टेबल बन गए, तो आप कितने जगह डबल बॉन्ड आप लगा सकते हो, आप वो कर लो, है ना। तो एक तो आप इधर डबल बॉन्ड लगा सकते हो, एक आप इधर डबल बॉन्ड लगा सकते हो, और एक आप इधर डबल बॉन्ड लगा सकते हो। तो लगा लो, क्या क्या बन सकता है ना। CH3 CH2, तो जहां जहां पॉसिबल है डबल बॉन्ड के, आप वहां वहां लगा लो। क्या क्या लगाओगे, CH3 CH2 CH2, एक मैंने डबल बॉन्ड इधर लगा लिया, है ना, ये CH3 बना, इधर लगाया, एक बार आप इधर लगा लो। जहां जहां पॉसिबल है उस केटायन पर आप वहां वहां क्या कर लो, डबल बॉन्ड क्या कर लो, लगा लो आप। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से CH3, एक ये लगाओगे, है ना, और एक डबल बॉन्ड और क्या लगा लो, CH3 CH2 CH2, ये CH3 डबल बॉन्ड, और ये CH2 एक डबल बॉन्ड, ये लग गया। अब ये पॉसिबल प्रोडक्ट हो गए, है ना। तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बने, 1 2 और 1 3, 3 पॉसिबल प्रोडक्ट हुए। अब इसमें मेजर डिसाइड करना हो तो अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट कर लो। तो यहाँ देखो 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। इस पे आप देखो, ये तो 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। इस पे आप देखोगे तो 3 2 5 अल्फा। तो ये और ये तो सेम है, मेजर क्या हो गया हमारा, ये हो गया, है ना। तो मेजर ये हुआ। और अगर पूछ दे, ये फर्स्ट हो गया, है ना, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और एक फोर्थ ऑप्शन दे दे कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल कौन सा नहीं होगा, मान लो उसने क्या कर दिया, एक डबल बॉन्ड अपने से इसने यहाँ लगा दिया, है ना, अपने से इसने एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। अब ये तो कभी प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता है, सीधी सी बात है। यहाँ देखो, आप इधर डबल बॉन्ड कैसे आ सकता है, जब इधर केटायन नहीं आया, केटायन तो यही स्टेबल था, तो इधर तो कभी डबल बॉन्ड आ ही नहीं गा। तो इसलिए ये प्रोडक्ट कभी भी नहीं बन सकता है। कौन कौन से पॉसिबल होंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला फोर्थ वाला। और मेजर कौन सा होगा, सेकेंड वाला। बताओ BW नीट वाले जो हो, तीसरा व्यास ऐसा, हाँ सर। है ना, यस समझ रहे सर, हो। समझ गया। हाँ, आसान है, सर बस टाइम हाँ मोर सर। देखते हैं। सर हाँ, सर अगर क्वेश्चन आया कि हम लोग को इस ये से अगर अल्फा हाइड्रोजन दो में सेम है और वो माइनर है दोनों, तो अगर पूछेंगे इसमें से माइनर कौन सा बताएंगे? माइनर पूछना नहीं है भाई, माइनर क्यों पूछेगा बता। नहीं सर, अगर क्वेश्चन आया तो। क्वेश्चन आता नहीं, क्वेश्चन बड़ा पूछता है। तूने क्या खोया वो नहीं पूछेगा, तूने क्या पाया वो पूछेगा। क्योंकि दुनिया को खोने से मतलब नहीं, दुनिया से मतलब है कि तूने क्या हासिल किया अपने लिए, बाहर क्या जा रहे है उससे मतलब नहीं। मेजर डिसाइड वो ये पूछ सकता है कि कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। तो पॉसिबल प्रोडक्ट तो ये बन सकते हैं जो बता रहा हूँ, और इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये वाला। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो इसमें से ये नहीं पूछेगा कि माइनर कौन सा है, उसको माइनर से क्या मतलब है ना। हाँ हाँ, ठीक तो है ये समझ करना है गया। अपन को। जैसे देखो और क्वेश्चन देखो, मान लो मेरे पास ये है, मेरे पास ऐसा था, है ना, मेरे पास ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन आप H+ हीट से करोगे, है ना। तो क्या बनेगा यहाँ से, सीधी सी बात है, फिर से करोगे रिएक्शन, ये लोन पेयर इसको देगा, क्या बनेगा यहाँ से, OH2 का पॉजिटिव बनेगा। यहाँ से क्या होगा, जल बाहर हो जाएगा। जब जल बाहर हो जाएगा
तो क्या बनेगा यहाँ से, है ना, जब जल बाहर होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, एक कार्बन कम ज्यादा मतलब यहाँ केटायन बनेगा। अब यहाँ दो अल्फा हाइड्रोजन है, क्या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है? जब आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा, केटायन यहाँ बनेगा, है ना। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ दो अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 1 4 अल्फा हाइड्रोजन। एक बार और चेक कर लो आप, क्या और शिफ्टिंग हो सकता है? जैसे ही 1,2 एस शिफ्ट करोगे आप तो क्या बनेगा, अब यहाँ बॉन्ड शिफ्ट तो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 6 मेंबर से 7 मेंबर रिंग बनेगा जो कि अनस्टेबल। मुझे हमेशा याद करो, रीअरेंजमेंट में बता के रखा हूं, हमेशा ऐसे होगा तो शिफ्टिंग कराना, अगर ऐसा होगा तो शिफ्टिंग कराना, कभी ऐसा होगा तो शिफ्टिंग नहीं कराना, या कभी ऐसा होगा तो शिफ्टिंग नहीं कराना, क्योंकि 6 मेंबर से 7 मेंबर बनेगा। ये तो डांसिंग रेजोनेंसर 4 से 5 बना दो, 5 से 6 बना दो, बस इतना ही शिफ्टिंग करना है। आप रीअरेंजमेंट पढ़ा चुका हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म में, है ना, तो आपको वैसा तो करना ही नहीं है। तो यहाँ हमने 6 मेंबर रिंग में बॉन्ड शिफ्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि सर 6 मेंबर रिंग था, बॉन्ड शिफ्ट करूंगा तो 7 बन जाएगी, इसलिए मैंने क्या कर दिया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया और केटायन यहाँ बना दिया। अब यहाँ काउंट करो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 2 4 और 2 6 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इससे ज्यादा स्टेबल, तो यहाँ तक शिफ्टिंग होगा, बस कुछ नहीं। जहां जहां पॉसिबल हो आप डबल बॉन्ड लगा दो, एक डबल बॉन्ड इधर लगाएगा, देखो ध्यान से, है ना, फिर एक डबल बॉन्ड इधर आएगा, ध्यान से देखो, और एक डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ध्यान से देखो। तो बस ये तीनों पोजीशन पर आप क्या करो, डबल बॉन्ड लगा दो, और उसमें से देख लो मेजर कौन सा है, यही बनेगा। बस आप डिसाइड कर लो, ये कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 2 5 और 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। इस पे कितने हैं, 2 2 4 और 2 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इस पे कितने हैं, 2 2 4 और 2 6, मतलब ये दोनों क्या है, सेम। तो ये भी बन सकता है, ये भी, तो ये क्या हो गया, मेजर, और ये क्या हो गए, दोनों माइनर। अब इसमें ये पूछेगा इनमें से पहले कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट है, ये पूछेगा, तो आप तीनों देखने ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन में होंगे तो क्या होगा, ये पॉसिबल प्रोडक्ट है। अब ये बोलेगा इनमें से कौन सा पॉसिबल प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो आप, और मान लो इसने ऐसा दे दिया, तो क्या यहाँ कभी केटायन आएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, बताओ, नहीं सर। है ना। तो यहाँ तो कभी केटायन आ ही नहीं सकता है, यहाँ केटायन आएगा तभी डबल बॉन्ड लगेगा, केटायन तो यही ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ तो कभी आया ही नहीं, इसलिए ये पॉसिबल प्रोडक्ट नहीं है, और ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे पूछेगा सर हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछेगा। उस नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये पूछेगा कौन कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, 4 ऑप्शन देगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट नहीं पूछेगा, पॉसिबल पूछेगा, टोटल ठीक काउंट है करने सर। को नहीं बोलेगा वो ऐसे क्वेश्चन दे देगा अपन को, ये क्वेश्चन रहेगा अपने पास, और बोलेगा 4 ऑप्शन में, बोलेगा इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पॉसिबल प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। मान लो इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया और इसको दिया, तो अपना ये वाला सही हो जाएगा। या बोला कौन कौन से पॉसिबल हैं, तो ये तीनों सही हो जाएंगे, तो ए बी सी कुछ ऐसे करके देख लेना, ठीक है, थैंक यू सर। है ना। तो ऐसे ध्यान देना है। तो बी सर डब्ल्यू वाले बताएं पहले। यस सर, समझ गया। है ना, ये सर हाँ सर ये 5 मेंबर रहता है तो हम लोग को बॉन्ड शिफ्टिंग कराना रहता है इसमें। हाँ पक्का है, 5 रहेगा 6 बना देना है, लेकिन 6 होगा तो 7 नहीं बना सकते, 3 होगा तो नहीं करा सकते आप, 4 से अच्छा, 5। 6 रहेगा तो सिर्फ हाइड्रोजन शिफ्टिंग ही होगा, हाँ अगर 5 रहा तो 5 से कम भी रहा तो बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगा। हाँ, 4 और हमेशा 4 और 5 होंगे तो बॉन्ड शिफ्ट होगा, 6 होगा तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और 3 मेंबर तो डांसिंग रेजोनेंस, वो तो बहुत खतरनाक है, वो तो वहीं से स्टेबल हो जाएगा। अगर ये ऐसा हमको मिला है, अगर ये हमको
ऐसा कहीं दिख जाए, है ना, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। ये तो डांसिंग रेजोनेंस। आप यहाँ से जल बाहर करोगे तो ये केटायन बनेगा। अब इसका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट मत कराने, तो डांसिंग रेजोनेंस यही स्टेबल होगा और एल्कीन ऐसे बन जाएगा। ठीक है। यस सर। हाँ, डांसिंग तो भूलना ही नहीं, वो हमको डांस करा देगा नहीं। तो समझ रहे हो बातों को। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। रीअरेंजमेंट कराओ, आप चेक करो, रीअरेंजमेंट करा के ऐसे ही कराना है बस आपको। ठीक है, ये बन जाएगा, ये बनना हाँ चाहिए, सर। है ना, ये बन जाना चाहिए। तो आरुषि समझ रही है ना। यस सर। हाँ, कीर्ति प्रजापति दुबे सब बन जाएंगे। यस सर। ठीक, बन जाएंगे। बन जाएंगे। चलो, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, वो कुछ भी दे सकता है ना भाई, कितना करोगे आप, है ना। वो कुछ भी लगा के दे सकता है, वो रेट भी पूछ सकता है। अब देखो रेट, ये तो प्रोडक्ट हो गया, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी प्रोडक्ट पूछे तो आप रीअरेंजमेंट कराओ। और अगर उसने रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ दिया, है ना, अगर उसने क्या क्वेश्चन पूछ दिया, कंपेयर करा दे, क्या कंपेयर करा दे, ROR रेट ऑफ रिएक्शन करा दे कंपेयर, तो आप क्या करोगे। मान लो मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, और एक मेरे पास ये है। अब हमको क्या करना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या करोगे, सभी से यहाँ से H2O बाहर जाएगा, ध्यान से देखो, सभी से यहाँ से H2O बाहर जाएगा। तो सेकंड स्टेप में आप क्या बनाओगे, ये केटायन बनाओगे, ये केटायन बनाओगे, जहां जहां से H2O बाहर गया है ये केटायन बनाओगे। अब इसका रीअरेंजमेंट मत कराओ, क्योंकि रेट पूछा है उसने, है ना। तो जहां फर्स्ट कार्बोकेटायन बन रहा है आप वहीं से रेट डिसाइड कर दो, है ना। रीअरेंजमेंट नहीं कराना, रीअरेंजमेंट हमेशा प्रोडक्ट पे कराओगे। रेट पूछता है तो कभी भी आप रीअरेंजमेंट मत कराना, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन, थ्री और टू वन है ना यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो बस सीधी सी बात है सर, थर्ड सेकेंड और फर्स्ट हो जाएंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में आप फर्स्ट कार्बोकेटायन देखो जहां से जल बाहर जा रहा है, बस और कुछ नहीं करना है ना। मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन हो जाए कि मेरे पास एक ऐसा था, मेरे पास एक ऐसा हो जाए, मेरे पास एक ऐसा हो जाए, है ना, और एक अपने पास ऐसा हो जाए। तो पहला काम तो आपका क्या होगा, जल निकालना सभी से। फर्स्ट स्टेप में तो आप यही करोगे कि सभी जगह से आप जल निकालोगे। जब आप सभी जगह से जल निकालोगे तो फर्स्ट कार्बोकेटायन देखना है आपको, एक केटायन यहाँ बनेगा, एक केटायन यहाँ बनेगा, एक केटायन यहाँ बनेगा, और एक केटायन यहाँ बनेगा, है ना। अब इस पे देख लो, आप रीअरेंजमेंट मत कराओ, कुछ मत कराओ, जो जैसा है उसको रहने दो, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रहा है। तो यहाँ देखोगे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, आप यहाँ देखोगे तो रेजोनेंस कर रहा है ना, प्लस में कितने, इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखोगे, यहाँ एक रेजोनेंस कर रहा है, तो यहाँ एक इधर भी कर रहा है, एक इधर भी कर रहा है, मतलब मोर रेजोनेंस कर रहा है ना, इससे तो ज्यादा ही रेजोनेंस कर रहा है। और इसको देखोगे तो भाई ये अनस्टेबल है, इसको ये मत तो बोल देना कि और ज्यादा स्टेबल होता है। बेंजीन पर केटायन एनायन डायरेक्टली कभी स्टेबल हुआ ही नहीं है ना। तो इतना तो पता है, फोर्थ वाला सबसे लास्ट में आएगा, उसके बाद सबसे पहले थर्ड आ गया क्योंकि सर ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, उसके बाद सेकंड आ गया क्योंकि सर एक बार रेजोनेंस कर रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन है, और यहाँ तो सर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये आएगा। क्या इस पे किसी को डाउट नहीं सर। नो सर। है ना।
बताओ भाई, तिवारी बता, मासूम, ध्रुवा, ध्रुवी, श्रेया, नहीं है, नहीं है। सर बन जाएंगे। है ना? चलो, छोटा डॉन बन जाएगा ना? यस सर। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आने हैं भाई, क्वेश्चन जेई में आते हैं। ये टेस्ट, ये मत बोलना जो मैं बोल रहा हूँ टेस्ट की बात कर रहा हूँ, सब मैं जेई की बात कर रहा हूँ, नीट की बात कर रहा हूँ, है ना? और देखो, मान लो अपने पास क्या है, तो रेट का ऐसे कर लोगे, बहुत क्वेश्चन कराया था मैंने रेट के, है ना? मान लो अपने पास ऐसा हो, चलो एक और देखो। तो जैसे जब भी रेट पूछे तो आप H2O निकाल के वहीं से रेट डिसाइड कर दो आप, है ना? और अगर हमसे पूछा प्रोडक्ट तो आप रीअरेंजमेंट करा के वहां एल्कीन बनाओ आप। यही काम है अपना, बस। ये देखो, तो पहला काम तो अपना यही होगा। सबसे पहले काम यहाँ से जल बाहर करोगे आप, सभी से जल बाहर कर दो आप। सबसे पहला काम आपका क्या है? सभी से आपका फर्स्ट स्टेप यही होगा, जल बाहर करना। जब सभी से जल बाहर करोगे तो बस एक ही स्ट्रक्चर कॉमन होगा, वो होगा ये केटायन। देखो आप सभी पे ध्यान से, है ना? सभी स्ट्रक्चर पर स्ट्रक्चर कॉमन है, तो ये तो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस तो पूरे पे कर रहा है। देखो रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ, तो ये तो सभी ऑप्शन पर ये फर्स्ट हो गया ना, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स, सभी पर रेजोनेंस हो रहा है, तो ये तो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हुआ। डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? ये जो नीचे लगे, देखो प्लस एम कर रहा है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली लोन पेयर डोनर प्लस एम, ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, ये माइनस एम कर रहा है, ये माइनस एम कर रहा है, ये माइनस आई कर रहा है, और ये माइनस एम कर रहा है। बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड मल्टीपल बॉन्ड माइनस एम, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड लोन पेयर प्लस एम। बस केटायन को क्या चाहिए? देने वाला ग्रुप चाहिए। तो ये देखो प्लस एम से ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है ये पहला वाला, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से उससे कम स्टेबलाइज कर रहा है, फिर ये बाकी जो चारों बचे ये सब खींचने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं अपन, जो कम खींचेगा वो थोड़ा बहुत देने के बराबर कहलाएगा। देखो माइनस आई से कम खींच रहा है, तो फिफ्थ वाला आ जाएगा। अब ये देखो तीनों माइनस एम है, तो ऐसा करते हैं, जो ऑर्डर माइनस आई का लिखा था हमने कि NO2 का पावर सबसे ज्यादा होता है माइनस आई में, फिर साइनाइड का, और फिर एल्डिहाइड का। तो हम ऐसा करते हैं, एल्डिहाइड माइनस आई के पावर में कम आता है तो ये कम खींचेगा, है ना? मतलब थोड़ा बहुत देने के बराबर कहलाएगा। तो सिक्स वाला आ जाएगा, फिर अपना आ जाएगा थर्ड वाला, फिर आ जाएगा अपने पास फोर्थ वाला। बताओ इस पे किसको डाउट? सर ये वाला को वापस बताओ ना। कौन सा वाला बता? केटायन वाले देना है। हमको क्या करना है, केटायन वाले पर सिर्फ अपन को इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हो? तो अच्छा। पॉजिटिव, तो समझ रहे हैं ना? हेलो? हाँ सर समझा। तो यहाँ
तो जहां जहां केटायन बनेगा आप वहां वहां पॉजिटिव केटायन बना करके नीचे देखो कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो केटायन को देने वाला ग्रुप चाहिए, है ना, और हमको खींचने वाला ग्रुप नहीं चाहिए। जो जितना ज्यादा देगा केटायन को उतना ही ज्यादा वो स्टेबलाइज करेगा, और खींचने वाले ग्रुप डिस्टेबलाइज करते हैं, है ना, तो हमको वो नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ सर समझ गए। और बताओ भाई बाकी लोग। भरोसेमंद लोग बन जाएंगे ना, समीक्षा पलक बन जाएंगे। यस सर। हाँ, ये सब क्लास में भी कर चुके हैं। तनुश्री सोनाली बन जाएंगे सब, ज्वाइन करके निकल लिए। सिद्दीकी साहब बन जाएगा। यस सर। हम्म। साहिल रेहान, दोनों रेहान। हाँ सर। पूजा मुस्तफा बन जाएंगे सब। मनाली बन जाएगा ना, मरियम। हाँ सर बन जाएगा। ठीक। भरोसेमंद लोग। हाँ सर बन जाएगा। चलो, तो ये होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर, है ना, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, है ना, जब भी होगा तो इसको देख लेना आप लोग। फिर एक देखो, अपन ने क्या बात किया थी, प्रैक्टिस करा रहा हूँ तुम लोग को जिससे दिक्कत ना हो तुम लोग को, है ना, ये ऐसा करना है। फिर देखो, और एक पढ़ा था हमने, डी हेलोजनेशन पढ़ा था। एक अपन ने क्या पढ़ा था, बीडब्ल्यू नीट के लिए नया होगा लेकिन देखे रहना आप लोग, है ना, कल अपन उसको बात करेंगे। यस सर। हाँ बस समझ में आना चाहिए, अभी बस हो गया। अगर हम डी हेलोजनेशन रिएक्शन की बात करें, तो डी हेलोजनेशन रिएक्शन में क्या करेंगे बताओ, याद है ना, यहाँ पास हमारे पास कोई ऐसे होगा, ये एक्स होगा, ये एक्स होगा। इसकी रिएक्शन आप किससे करा सकते हो, जेडेन से करा सकते हो, या किससे करा सकते हो, सोडियम से करा सकते हो, या तो मैग्नीशियम से करा सकते हो, या तो सिल्वर से करा सकते हो आप, है ना। एक और लिख लेना, यहाँ होता है NaI एसीटोन, है ना, NaI इन एसीटोन, इससे होगा। और जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा डायरेक्ट क्या होगा, एल्कीन होगा। ये बात किया था अपन ने, तो ये डायरेक्ट एल्कीन बन जाएगा इससे, है ना। तो एल्कीन कैसे बना होगा, अपन को कुछ नहीं करना है, बस बॉन्ड को तोड़ना है। देखो मान लो अपने पास क्या है, हमारे पास CH2Cl है, एक CH2Cl ये है। मैंने दो रिएक्शन कराया था, एक कराया था एल्कोहलिक क्यूएच के साथ, इस पे हीट दिया होगा, और एक रिएक्शन कराया था, अब दे दिया मैंने जेडेन दे दिया, और इसके साथ मिला होगा इथर, है ना, जेडेन इथर दिया होगा और हीट होगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये तो एलिमिनेशन रिएक्शन याद करो, एल्कोहलिक क्यूएच, एक बार अल्फा बीटा ये, तो एक बार अल्फा बीटा ये, तो इसके रिस्पेक्ट में याद करो, ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्ट बना देते रहे, है ना। इसको समझाया हूं मैं, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। फिर जेडन ईथर पे आपको क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, रेडिकल बनाओ, रेडिकल बनाओ, यहां से बॉन्ड को तोड़ो, रेडिकल बनाओ और रेडिकल बनाओ, है ना। और जो रेडिकल बना, अब ये रेडिकल ये रेडिकल मिला, अब इन दोनों रेडिकल को क्या करो आप, जोड़ दो, तो बॉन्ड बना लेगा, तो इससे क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है, मान लो CH2Cl है, मेरे पास CH2 है, मेरे पास CH2Cl है, इसकी रिएक्शन किससे करा दे, इसकी रिएक्शन मान लो किससे करा दे, एल्कोहलिक KOH के साथ,
और इसकी रिएक्शन किससे करा दे, Zn ईथर हीट के साथ। तो आप क्या करोगे, एल्कोहलिक केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ये अल्फा तो ये बीटा, एक बार ये अल्फा तो ये बीटा। तो एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ऐसे बनेगा, एक बार ये निकलेगा तो ऐसे बनेगा। बनने वाला प्रोडक्ट क्या था, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा। अब देखो दोनों एक ही जैसे हैं, कार्बन देखो डबल बॉन्ड एकदम है, कंटिन्यू है, ये अनस्टेबल होता है, इसको याद करो, आइसोमेराइजेशन हो जाता है, और जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन जाता है ना हमेशा। ये अनस्टेबल होता है, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड होता है ना, क्यूमुलेटेड होता है इसलिए अनस्टेबल होती है, इसलिए इस पर रिएक्शन रुकती है। ठीक है, अब मान लो इस पर हमको क्या करना है, ये तो हो गया एल्कोहलिक केवच को। अगर हमको इसी पे किसका करना है, Zn इथर का करना है अपन को, क्या करो, बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ो, ये रेडिकल बनाओ, ये रेडिकल बनाओ, ये रेडिकल बनाओ, और ये दोनों रेडिकल क्या कर दो आप, कंबाइन करोगे तो ध्यान से देखो 3 मेंबर रिंग बन रहा है ना। आप सीधे इसको जोड़ोगे तो 3 मेंबर रिंग ही बनेगा। फिर देखो, है ना, तो बन सर जाएगा। हाँ, सर इसमें जो ईथर है वो ड्राई है कि एक्वस है? ड्राई ईथर आएगा ये, है ना, ड्राई ईथर ही लेंगे, जो भी लेंगे अपन ड्राई ईथर ही लेंगे, है ना, अपन को उसको नहीं लेना है उसी। थैंक अब यू सर। देखो, हाँ मान लो अपने पास ये है CH2Cl है, CH2 है, CH2 है और CH2Cl है। इसकी रिएक्शन आप फिर से 2 बार करा दो, कंपेयर करा रहा हूँ, एक कराओगे एल्कोहलिक QH के साथ हीट के साथ, और एक कराओगे Zn ईथर के साथ आप हीट करा दोगे। तो यहाँ से क्या होगा, एल्कोहलिक केस के साथ ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, E2 एलिमिनेशन है, ये निकलेगा तो ये बाहर जाएगा, ये निकलेगा तो ये बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH। अब इस बार देखो स्टेबल है, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस में है, तो इस बार इसका आइसोमराइजेशन नहीं होगा, है ना, जो स्टेबल है तो उसका आइसोमराइजेशन नहीं होगा, आइसोमराइजेशन। ठीक है, अब देखो इस पर क्या करो आप, अब इस पर आप Zn करो, Zn ईथर डालो, Zn ईथर क्या करेगा, Zn ईथर क्या करेगा आपको देखो, 4 मेंबर रिंग बना हाँ, देगा। ये बॉन्ड तोड़ोगे तो रेडिकल, ये रेडिकल, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो ये रेडिकल, ये रेडिकल, और ये दोनों रेडिकल को आप मिला दोगे तो 4 मेंबर रिंग ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बन जाएंगे ना, सिंपल है ये। यस सर। हाँ, MR जेई वाले सभी बन जाएंगे, नीट वाले MR नीट जेई, बताओ भाई सभी लोग, ये पढ़ चुके हो ना सब। यस सर। हाँ, कीर्ति बन जाएगा ना, दुबे। हाँ सर बन जाएगा। हाँ, हाँ सर बन जाएगा। मान लो अपने, अब याद करो मैंने एक और बताया था कि मान लो मेरे पास ऐसा है CH3 CHCl और CHCl, इसकी रिएक्शन आप किससे करा दोगे, है ना, एल्कोहलिक QH के साथ करा दोगे हीट के साथ, और एक किससे करा दो, Zn ईथर के साथ करा दो, है ना, हीट के साथ। क्या होगा याद करो, मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन बताया है, जब भी हीट होगा तभी 2 Cl बाहर जा सकता है, अल्फा बीटा, एक बार ये बाहर आएगा हाइड्रोजन तो ये बाहर जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, फिर एक बार फिर से हाइड्रोजन आएगा तो ये क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH यही बनेगा। करा रखा है एल्कोहलिक QH पे एलिमिनेशन रिएक्शन, हीट देगा या NaNH2 देगा तभी होगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। बता रखा हूँ रिएक्शन कहाँ रुक रही थी, रिएक्शन यही रुक जाती, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, फिर इसने क्या किया, हीट दिया था तो फिर C अल्फा तो ये बीटा, ये जाएगा और ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बता रखा है। Zn ईथर क्या करेगा, अब देखो Zn ईथर का अगर तुम नॉर्मल सोचो, Zn ईथर क्या कर सकता है, यहाँ से Zn ईथर पे आप देखोगे CH3 CHCl Cl, तो आप देखोगे बॉन्ड दो तोड़ोगे रेडिकल दो मोल बनेगा। लेना पड़ेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो बॉन्ड तोड़ोगे तो रेडिकल बनेगा, बॉन्ड तोड़ोगे तो रेडिकल बनेगा। अब रेडिकल रेडिकल बताओ, कोई प्रोडक्ट का मतलब ही नहीं निकल रहा है ना भाई, ये प्रोडक्ट आप बना रहे हो, इसी ये प्रोडक्ट क्या हुआ, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट का कोई मतलब ना निकले तो आप हमेशा इसका क्या लोगे, 2 मोल यूज करोगे, है ना, जब भी प्रोडक्ट का कोई मतलब ना निकले तो आप हमेशा 2 मोल यूज करोगे। कैसे,
CH3 CH Cl Cl, एक ये बनाओगे, एक Cl Cl CS CH3 आप ये बनाओगे। और हमको पता है Zn है ना, Zn है, Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब मुझे बताओ Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो 2 Cl को निकाल लेगा, और हमको 4 Cl बाहर ले जाना है तो 2 Zn+ यूज करेंगे, है ना। तो जिससे एक बार ये दोनों Cl बाहर जाएंगे तो दोनों बॉन्ड कनेक्ट हो जाएंगे, जो दोनों ये अलग अलग से एक हो जाएंगे। फिर एक बार ये ZnCl2 बाहर जाएगा तो इसके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब मैं अगर ये प्रोडक्ट बनाऊं CH, ये एक बार निकला, फिर एक बार ये CH, फिर क्या हो जाएगा CH3 बन जाएगा। सही है। तो एक बार Cl निकलने से दोनों आपस में कनेक्ट हुए, और दूसरे बार निकलने से एक और बॉन्ड आ गया तो डबल बन गया। तो जब भी अगर प्रोडक्ट में कहीं दिखे कि कोई प्रोडक्ट का मतलब ही नहीं निकल रहा है रेडिकल बनाने से, तो आप हमेशा 2 मोल यूज किया करो। और हमको पता है जो Zn होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ना। तो ये हो जाएगा। मान लो इसी पर हमने क्या किया, CH3 C Cl Cl Cl, इस पर हमने क्या कर दिया, Zn इधर हीट डाल दिया। तो सीधी सी बात है, सीधे ही दिख रहा है आपको कि सर इसका रेडिकल, इसका रेडिकल, इसका रेडिकल, तो क्या बनेगा CH3C, ये रेडिकल। क्या कोई मतलब निकल रहा है? क्या नहीं निकल रहा है। तो आप क्या करो, सीधे 2 मोल इसका यूज कर लो। क्या करोगे, CH3C Cl Cl Cl, और एक बार और ले लो आप, ये Cl ये Cl ये Cl और C CH3। और हमको पता है Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो 2 Cl, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, 6 Cl चाहिए। मतलब मुझे कितने Zn चाहिए, 3 Zn+2 चाहिए। और जब भी 3 Zn+2 चाहिए तो एक बार से क्या होगा, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। एक बार बाहर जाएगा डबल बॉन्ड आएगा, और अगली बार जाएगा तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। फिर मान लो अपने पास ये हो CH3C Cl Cl, ये बन जाएगा। बताओ इस पे, ये पढ़ा चुका हूं, इनको देखो एक बार। BW नीट वाले देखो। यस सर, बन जाएगा। सर Zn जो होता है उसमें हमेशा 2 मोल चाहिए रहता है। Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ना। तो Zn को हमेशा 2 मोल नहीं चाहिए। पहले देखो बॉन्ड तोड़ के रेडिकल बनाओ। अगर रेडिकल कोई मतलब निकल रहा है, जैसे इनका मतलब निकल रहा था, बॉन्ड तोड़ोगे रेडिकल बनाओगे, कोई प्रोडक्ट बन रहा है तुमको दिख जाएगा। अगर कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है प्रोडक्ट का, तो तब आप 2 मोल लोगे। और Zn हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है ना। अब जैसे देखो यहाँ मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि यहाँ हमने क्या किया, एक सर Cl, हाँ 2 Cl, सर हाँ सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करवा सकते ना? अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करा सकते। इस पे, इन पे जो अभी कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो ट्रिपल बॉन्ड क्लोरीन पे। नहीं नहीं, इस पे नहीं करा सकते, वो अनस्टेबल होगा। वो अपन आगे बात करेंगे, है ना। हम्म। जैसे ये बना है, अब इस पे हमने क्या कर दिया, हमने इस पे Zn, है ना, इथर डाल दिया अपन ने, और हीट कर दिया। तो क्या होगा देखो, पहले बॉन्ड तोड़ो रेडिकल बनाओ, बॉन्ड तोड़ो रेडिकल बनाओ, ये बॉन्ड तोड़ो रेडिकल बनाओ, ये बॉन्ड तोड़ो रेडिकल बनाओ। अब देखो इसका मतलब निकल रहा है, ये दोनों बॉन्ड बॉन्ड बना लेंगे, और ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जिस रेडिकल का कोई मतलब निकलेगा बॉन्ड बनाने से या कुछ ऐसे, तुमको सीधे ही दिख जाएगा। तो उस पे आप 2 मोल यूज मत करो। जिस पे कोई मतलब नहीं निकल रहा है, आप उस पे डायरेक्ट 2 मोल यूज करो। ठीक है, हाँ। बन जाएगा। ये सब बन जाएंगे ना, बताओ। यस सर। तीसरा ब्यास, ये सब बनेंगे। सोनाली हाँ तो सर, गायब हो। बन जाएगा बन जाएगा। यस हम्म, सर। इनको देख लो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं इन पे, है ना, आसान है।
ये साफ नहीं दिख रहा। जैसे देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में क्या बोला याद करो, मैंने सब पढ़ा रखा है कि बेस्ट यील्ड अपन को किससे मिलेगा, इथाइल क्लोराइड हमको बेस्ट यील्ड चाहिए, है ना। तो मैं बता दूं यहाँ तुम लोग को कि यहाँ जो डार्कनेस दिया है ना, डार्कनेस मतलब लाइट के अब्सेंस में है रिएक्शन, है ना, लाइट के प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंस में नहीं है रिएक्शन, लाइट के अब्सेंस में है रिएक्शन ये वाली। तो जब भी रेडिकल की रिएक्शन होती है लाइट के प्रेजेंट में होता है, इस पे एब्सेंट पे नहीं होगा रिएक्शन, तो इस पे नो रिएक्शन होता है ना, इस पे रिएक्शन नहीं होती है। और हमको क्या चाहिए, अच्छा इल्ड चाहिए, तो कौन सी रिएक्शन से बनेगी बताओ। सर फर्स्ट सेकंड ऑप्शन। सेकेंड वाले से नहीं होगा, सेकेंड वाले से क्यों नहीं होगा, हमको हाँ इथाइल सेकेंड वाले क्लोराइड में CCl4 बन जाएगा। हाँ वही बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्सेस पे Cl2 दिया है, तो जितने हाइड्रोजन होंगे उतने Cl लग जाएंगे हट के, यही बताया था मैंने, है ना। अगर एक्सेस में ये दिया है तो जितने हाइड्रोजन थे उतने Cl लग जाएंगे, अगर एक्सेस में ये दिया है तो सिर्फ एक ही बार रिएक्शन करेगा और Cl लग जाएगा, है ना। और मैक्स एक्सेस अमाउंट में है इसलिए इसका इल्ड भी ज्यादा आ रहा है इसके कंपेयर में, देखो, है ना, यही लिखा रखा है मैंने। ये वाला बताओ, ध्यान से सब करा रखा हूं इनको, इस पे तो आप दिमाग लगाना पड़ेगा आपको सर कि उसका आंसर क्या था ऊपर वाले का? फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका, मैं करा रखा हूं ना। अगर हम CH4 की रिएक्शन Cl2 करा रहे हो और अगर आप इसको एक्सेस में लोगे तो इसका कितना भी अमाउंट यूज करो, Cl तो हमारे पास एक ही है ना, तो इसलिए रिएक्शन पे इसका क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे, आप अगर इस पे CH4 पर Cl2 एक्सेस पे ले रहा हो तो जहां जहां हाइड्रोजन है आप वहां वहां हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दो, Cl लगा दो, तो CCl4 बन जाएगा, है ना। तो ये एक्सेस पे होगा तो जितने हाइड्रोजन थे हट के Cl लग जाएंगे, एल्केन एक्सेस पे होगा तो एक ही बार रिएक्शन होगी, क्योंकि Cl तो एक ही है ना भाई। और डार्कनेस मतलब लाइट नहीं है अपने पास, और रेडिकल की रिएक्शन लाइट होती है तभी होती है ना। इसको कर लो, इस पे क्या होगा, सर हाँ पहले वाले का रिएक्शन बता दो ना। पहले वाले की रिएक्शन बताया था तुम लोग को मैं, कि जब मीथेन की रिएक्शन होगी एक्सेस में तो ये एक्सेस में है, Cl एक्सेस में नहीं है तो इसलिए एक Cl लग जाएगा। और अगर Cl2 एक्सेस में है तो जहां जहां हाइड्रोजन है जितने भी होंगे वो सारे के सारे हाइड्रोजन हट के Cl लग जाएंगे, क्योंकि Cl एक्सेस में है भाई, जहां जहां हाइड्रोजन होगा हट के लग जाएगा, रेडिकल रिएक्शन है। लेकिन एल्केन होगा, पूरे नोट्स में ही लिखा रखा, नोट्स का ही सीधा है, उसको आप देखो ध्यान से एक बार अच्छे से, है ना। इसको समझ लेना अच्छे से, पहले ही बता रखा था, ध्यान देना इन पे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो एक्सेस पे कौन है, ये गड़बड़ हो जाएगा सब। सर उसका जो बेस्ट इथाइल यील्ड था वो कैसे पता चला? बेस्ट भाई, आप तो इथाइल क्लोराइड इससे बना सकते हो, जैसे मैंने CH4 से बताया, आप इसके जगह सी ये ले लो ना भाई, इथेन ले लो, CH3 ले लो आप, इसकी रिएक्शन आप इसको एक्सेस पे मानो, इसको Cl2 मानो, तो बात वही हो जाएगा कि CH3 CH2Cl ये बनेगा। और अगर इसको एक्सेस पे लोगे तो इसको एक्सेस पे लोगे तो क्या बनेगा, पूरे जगह जहां जहां हाइड्रोजन था एक तो CCl3 ये बन जाएगा, एक CCl3 ये बन जाएगा, पूरे जगह बन जाएगा। इथाइल क्लोराइड तो है ही नहीं, इथाइल क्लोराइड ये है पहला वाला, और अब ये वाला तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, डार्कनेस पे रिएक्शन होते ही नहीं है, लाइट चाहिए। और इस पर देखो ये एक्सेस पे नहीं दिया है तो ये कम अमाउंट पे बन रहा है, और ये एक्सेस पे दिया है तो ये ज्यादा अमाउंट पे बन रहा है, बस यही है। हाँ सर समझा। इसको करो, हमको सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए, वो किससे मिलेगा, क्लोरीन ऐड कर देंगे। हमको एक प्रोडक्ट चाहिए है ना, हमको Cl ऐड करके ऐसे कौन सा इसमें से स्ट्रक्चर है
जिससे मैं पूरे से हाइड्रोजन निकालूं तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन कहलाए। याद है ना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सेकंड है। हाँ सेकेंडरी होगा क्योंकि ब्यूटेन है अपने पास, है ना, 2,2 3 3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन यही होता है। आप इनमें से, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं है, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, ये सेम है, ये सेम है, सब सेम है। तो आप इनमें से कहीं से भी आप हाइड्रोजन निकालोगे वो सेम कहलाएगा, और उसके जगह एक Cl लगा दो। 2 मिथाइल पेंटेन सीधे ही दिख रहा है। यहाँ से बताओ कितने आइसोमर बनाए थे, याद है ना, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, इन दोनों में से सेम था, याद है ना। तो हमको एक Cl बनाना है, एक प्रोडक्ट। ऐसे कहाँ से हटा करके सिर्फ एक ही Cl लगेगा, हाइड्रोजन हटा करके। वो सेकेंड था। थर्ड वाले पर फिर से नहीं बनेगा, है ना। तो ऐसे चेक करोगे आप, ये हिंट दिए दे रहा हूं मैं आपको, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। तो ऐसे इन प्रोडक्ट को देखो, नाम लिखना पहले सीखो आईपीएससी में, फिर क्या करो, इनका नाम लिख के ऐसे कितने जगह से, एक ही जगह से Cl हटाना था अपन को, है ना। इस बार हमको सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए Cl का, 2 या 3 नहीं चाहिए। अगर बोलता टोटल तो टोटल तो अलग निकालते अपन। इस पे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो रिएक्टिविटी, हैलोजन की रिएक्टिविटी ऑर्डर ये की होता है क्या, नहीं होता, गलत लिखा है। हमने F2 लिखा है, Cl2 लिखा है, Br2 लिखा और I2 लिखा है ना। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ब्रांच बढ़ाने से बढ़ता है कम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट, हाँ ब्रांच कम होता है ना। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ब्रांच बढ़ाने से कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट ब्रांच बढ़ाने से बढ़ता है। और बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया जितना, सही बात है, सरफेस एरिया जितना अच्छा होगा, वंडरवाल्स फोर्स चार्ज के डिस्पर्सन उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा बॉयल होगा। सर ब्रांच बढ़ाने से सरफेस एरिया कम हो रहा है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही बात है, ध्यान से देख लो एक बार इसको। बन जाएगा सभी से। या रूसी कहाँ गई आज ये। हूँ सर मैं। हाँ है ना। और ये तजीन और शिफा कहाँ गए आज। पता नहीं, मुझे मैसेज किए थे कि नहीं आएंगे। चलो डांटना आप सर। बिल्कुल बिल्कुल, उनको लगा होगा कि मैं आइसोमेरिज्म कराऊंगा ना, उनको ये भूल गए थे कि मैं हाइड्रोकार्बन करा सकता हूँ। नहीं सर, तबीयत खराब है तजीन की, और शिफा का नहीं पता। चलो ठीक। तो ये बन जाएगा, ये वाले में तो कोई डाउट नहीं है ना, डायरेक्ट अपन पॉइंट टू पॉइंट ऐसे लिख के आएगा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। किसके होगा, मॉलिक्यूलर मास की होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांच की होता है, सब अपन ने लिख रखा है। सृष्टि क्या बन जाएगा। हाँ सर। हाँ चलो इस पे बताओ क्या होगा। ये रिएक्शन दिया CH4 प्लस I2 की रिएक्शन से CH3 I प्लस HI, है ना। अपन को बताओ इसको, याद है ना कौन सी रिएक्शन है। ये रिएक्शन आयोडोनेशन की रिएक्शन है। आयोडोनेशन की रिएक्शन तो रिवर्सिबल होती है। CH3I प्लस HI ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी इसका कम है। याद है यही लिखा था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। तो फिर से किस पे डिसोसिएट, किस पे हो जाएगा कन्वर्ट, I2 प्लस CH4 में। अब हमको क्या करना है, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए कौन कौन से रीजेंट का यूज करते हैं, ऑल ऑफ दिस। है ना। यही होगा, अपन ने लिखा है HiO3 HNO3 और HGO, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। लिखा रखा है ये सब। यस सर। हाँ इसको बताओ, इसको कर ही लोगे। द नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कीन इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर विच कैन प्रोड्यूस 2 मिथाइल पेंटेन। आप पेंटेन से
बना सकते हो ना इनको, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन वाले एल्कीन का कैसे कैसे कर सकते हो। एक डबल बॉन्ड ऐसे लगाना, ऐसे चेक कर करके लगाना, एक ऐसे लगाना, एक ऐसे लगाना, देख लेना कोई इंक्लूडिंग स्टीरियो बोला है, मतलब कोई सिस ट्रांस भी शो कर रहा होगा, कोई कारल सेंटर है ना, ये चेक करना, आप लगाना इनको कि कहाँ कहाँ आप लगा सकते हो, कैसे इसको कर लेना, आप फिर बताना। इसको बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, क्या कुछ पता है तुम लोग को, बताओ ये कौन सी रिएक्शन है। देख लिया मैंने। देख लिया चलो याद करो, मैंने कोरे हाउस सिंथेसिस लिखाया है ना, R2CuLi जिसपे बनता है गिलमैन, यस याद सर। करो उस पे मैंने एक लिखाया था सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, और उस पे यूज किया था हमने कॉपर, याद है ना, R2CuLi बनता है। एक बार RLi की रिएक्शन कराते हैं कॉपर के साथ, 3 स्टेप में कराया था रिएक्शन, याद है, नोट्स में देख लेना एक बार। तो क्या बनता है, एल्केन बनता यस सर। है ना, डायरेक्ट लिखा रखा है कोरे हाउस सिंथेसिस। तो समझो इनको, मैं सिर्फ तुम लोग को ये दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे करने हो, कैसे तुमको अप्रोच करना पड़ेगा, है ना। नोट्स बस पढ़ने से कुछ नहीं होना है, कनेक्ट भी करना पड़ेगा। पूजा परमार क्या समझ रही है, ये देखो फिर से वही बात आ गई, ये ऐसे क्वेश्चन विच वन, हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बताना प्रोडक्ट, क्लोरीनेशन कराओ और किससे आप एक बना सकते हो, ओनली वन लिख दिया फिर से इसमें, तो एक किससे बना सकते हो आप, देखो पेंटेन है, पेंटेन से आप एक यहाँ लगा सकते हो, एक यहाँ लगा सकते हो, 3 बना सकते हो आप इससे। और हमसे पूछा ओनली वन, एक। नियोपेंटेन कैसा, आइसोपेंटेन कैसा होता है, इससे तो बहुत सारे बनते हैं, एक यहाँ लगा सकते हो, एक यहाँ प्रोडक्ट बना सकते हो, यहाँ 4 4। ब्यूटेन से कैसे बना सकते हो, एक यहाँ बना सकते हो, यहाँ 2। नियोपेंटेन ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे सिर्फ देखो चारों, यहाँ 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 से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सही है। और ऐसे निकाल के कहीं भी आप Cl लगा देते थे, याद है ना, तो इससे एक प्रोडक्ट बन सकता है। तो ध्यान से देख लो इनको, मोनो किसमें से ऐसी नाम लिख लिख के देगा, वो बोलेगा एक प्रोडक्ट किससे बन सकता है, 2 प्रोडक्ट किससे बना सकते हो, 3 प्रोडक्ट किससे बना सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन देगा वो। तो निकालो एक हाइड्रोजन वहां से, वहां कोई ग्रुप जोड़ो या हेलोजन जोड़ो, तो वहां डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर आप कितने बना सकते, बहुत प्रैक्टिस कराया हूँ क्लास में। देखो जैसे अपन ने Cl का पढ़ा था ना, वैसे ही नाइट्रेशन होता है, NO2 का होता है। क्या होता है, इन्होंने दिया प्रोपेन, है ना, इन्होंने क्या दिया, प्रोपेन दिया। अब प्रोपेन का नाइट्रेशन करा रहे हो, वैसे ही जैसे हम क्लोरीनेशन कराते हैं ना, वैसे ही प्रोपेन का हम नाइट्रेशन भी करा सकते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन का अपन ने क्या करा दिया, नाइट्रेशन कराएंगे, NO2 जोड़ना है, जैसे Cl जोड़ते थे वैसे NO2 जोड़ो। तो क्या करोगे, एक NO2 को आप देखो इधर दूसरे तरीके से जोड़ सकते हो, आप एक बार तो NO2 यहाँ जोड़ सकते हो, एक बार आप NO2 यहाँ जोड़ सकते हो, एक बार NO2 आप ऐसे भी जोड़ सकते हो कि सर आप यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है, तो एक बार क्या बनेगा, इसके साथ NO2 हो जाएगा, और एक बार CH3 के साथ NO2 हो जाएगा। क्या सही है ये, इधर 2 कार्बन बचे, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ CH3 CH2 CH3। आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, चाहे आप ये करो, बात वही है। तो इतने के साथ एक बार NO2 लग जाएगा, एक बार इतने के साथ लग जाएगा, एक बार यहाँ लग जाएगा, एक बार यहाँ लग जाएगा, सही है। यस सर। समझ रहे हो, किसी की दिक्कत, सर एक बार वापस बताओ ना। वापस ये है, जैसे अपन लोग क्लोरीनेशन नहीं कराते थे, रेडिकल रिएक्शन बॉन्ड तोड़ के यहाँ ब्रेक किया वहां ब्रेक किया, वैसे ही अपन को नाइट्रेशन कराना है, मतलब NO2 जोड़ना है। तो एक बार आप NO2 सर यहाँ जोड़ सकते हो, हाँ।
सर ये आपने हमारे बैच में करवाया है? हाँ सब करा। नाइट्रेशन मैंने किसी बैच पे नहीं कराया, सिर्फ सीएल कराया है मैंने। जैसे सीएल जोड़ते हैं भाई, हर एक क्वेश्चन अपन नहीं करा सकते ना, कुछ क्वेश्चन तो अपन को मॉड्यूल क्वेश्चन प्रैक्टिस इनसे भी नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे ना। हाँ तरीका हमने सीखा है कि किससे किससे आप ब्रेक करा सकते हो। तो आप तो पहले NO2 कहाँ कहाँ लगा सकते हो वो सीख लो। तो जहां जहां डिफरेंट डिफरेंट आप लगा सकते हो, एक तो यहाँ NO2 लगाओगे डिफरेंट स्ट्रक्चर पर, एक यहाँ लगाओगे हाइड्रोजन हटाकर NO2। फिर क्या करो आप, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करो, होमोलिटिक क्लीवेज करो, यहाँ रेडिकल बनेगा। तो एक बार इस रेडिकल के साथ NO2 जोड़ दो, एक बार इस रेडिकल के साथ NO2 जोड़ दो। समझ रहे हो? तो देखो 3 जी कार्बन के साथ भी NO2 जुड़ा है, 2 कार्बन के साथ भी NO2 जुड़ा है, और 1 कार्बन के साथ भी NO2 जुड़ा है। जैसे रेडिकल रिएक्शन नहीं किए थे और बैच में भी करा रखा था, एंटी मार्कोनिक वाला भी, हैलोजनेशन में भी रेडिकल का रिएक्शन करा रखा है मैग्नीशियम, वैसे ही तो तोड़ रहे हैं इसको। रेडिकल के रिएक्शन में ऐसे ही तोड़ते हैं अपन। वुड्स रिएक्शन पढ़ा रखा है, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा रखा है रेडिकल का, है ना। तो आपको ऐसा भी सोच सकते हो नाइट्रेशन के लिए आप। तो देखो नाइट्रेशन कराओगे तो नाइट्रोप्रोपेन बनेगा, सही बात है, नाइट्रोमीथेन भी बनेगा और नाइट्रो इथेन भी बनेगा, मतलब ऑल ऑफ दीज हो गए इसका। तो अगर आता है नाइट्रेशन का बहुत कम आता है, लेकिन आप जाने रहो कि नाइट्रेशन कभी हम ऐसे करा सकते हैं। ठीक है। अब देखो इसने फिर से देखो हमको, अब इसने अभी तक 1 1 लिख रहा था, अब इस बार क्या लिख दिया इसने, 2 लिख दिया। अब हमको ऐसे कौन से स्ट्रक्चर है जिसमें से हम एक 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं सीएल हटा करके, बताओ इसमें से। अभी तक एक एक पूछ रहा था, 2 पूछ दिया इसने। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई, देखो कितने कैसे फंसा कर पूछ रहा है वो। तो इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस भरपूर करना, कहाँ से कितने आइसोमर बना सकते हो आप, है ना। तो प्रैक्टिस जरूरी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूटेन है, ये 2 है, ये 2 है ना। डाई मिथाइल क्या है, हाँ डाई मिथाइल ब्यूटेन है। देखो आप एक यहाँ लगा सकते हो, आप एक यहाँ लगा सकते हो, और इन तीनों से किसी से भी आप एक लगा सकते हो, सही बात है। तो 3 बन रहे हैं और हमको 2 वाला चाहिए। 2 मिथाइल पेंटेन से तो कभी हो ही नहीं सकता। एक बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, इन दोनों में से हमको 2 चाहिए। हेक्सेन से कैसे बना सकते हो आप, हेक्सेन कैसा होता है, एक यहाँ लगा सकते हो, एक यहाँ लगा सकते हो, एक यहाँ लगा सकते हो, बाकी फिर सिमेट्रिकल है। देखो इधर से, है ना। तो हेक्सेन से भी कितने बना सकते हो, 3 बना सकते हो आप। 2 2 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन क्या होता है, यही होता है। ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। देखो इन दोनों से एक बना सकते हो, चाहे यहाँ बनाओ चाहे बनाओ, बात बराबर। और चाहे आप यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात बराबर। तो सिर्फ 2 स्ट्रक्चर इसी पे बन रहे हैं, ध्यान दो, इनको प्रैक्टिस करो आप अच्छे से। ध्यान से देख लो इनको एक बार, कहाँ 1 प्रोडक्ट, ओनली 1 प्रोडक्ट कहाँ बनना है, ओनली 2 प्रोडक्ट कहाँ बनना है, 3 प्रोडक्ट कहाँ बनना है। और प्रैक्टिस भी हमने बहुत किया है क्लोरीनेशन का, मोनोक्लोरीनेशन, मोनोब्रोमिनेशन। इनको देखो एक बार अच्छे से, क्या नहीं बन रहा है ना। और देखो सब यूपीएससी में आ रहा है, मैं पहले बोल चुका हूँ, नॉमेनक्लेचर ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिससे नहीं आ रहा हो। तो पहले तो नॉमेनक्लेचर बनना चाहिए, नॉमेनक्लेचर बनेगा तो नाम लिखोगे आप, और जब नाम लिखोगे तो स्ट्रक्चर आएंगे, स्ट्रक्चर से ही आपको बनाना पड़ेगा। आप स्ट्रक्चर ही गलत बना दोगे तो फिर कैसे हो सकता है, आप समझो बात को। तिवारी समझ रहा है? हाँ सर समझ रहे हैं। इनको देखो, ये क्वेश्चन नोट्स बस पढ़ने से नहीं है ऐसे, इसलिए मैंने कब से भेज के रखा है मॉड्यूल को, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग। इनको करो थोड़ा, देखो कैसे तरीके से क्वेश्चन आ रहे हो सीधे। भाई हम लोग अगर हमारा एम बड़ा है
तो हमको मेहनत भी अच्छा करना पड़ेगा। नहीं ऐसे में तो चलते फिरते लोग भी सिलेक्शन ले ले नीट जेई में, है ना। तो अगर हमारा लक्ष्य बड़ा है तो हमको मेहनत भी खतरनाक अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे। हाँ, यही 2 साल मेहनत करने के लिए, फिर उसके बाद तो अपना जलवा ही जलवा है। तो आप अभी स्ट्रगल कर लो, 2 साल बाद इंजॉय इंजॉय ना। घर वाले कुछ बोलेंगे कि बेटे बेटी कुछ ऐसे करो, उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ यार अब ये सेलेक्ट हो चुका है, अपना लाइफ बना लिया है, जाने दो, जो करना है करने दो इसको। और अगर अभी से आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो कूट कूट के बराबर कर देंगे घर वाले, है ना। पढ़ना पड़ेगा अपन। तो बन जाएगा, एक बार देखो आप अच्छे से। तो हाँ जितना, सर बन जाएगा। है ना, जितना आप क्वेश्चनों को देखो, बार बार नोट्स, अगर कोई चीज कॉन्सेप्ट याद हो गया बार बार नोट्स आप मत देखो ना भाई। आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से मिलेंगे, क्वेश्चन को जितना बार देखोगे आप, आपको उतना ही अच्छा रहेगा। नहीं पहली बार देखोगे डर जाओगे आप, अब यही सोचोगे कि मैं अप्रोच क्वेश्चन को कहाँ से करूँ, कैसे कुछ हिंट तो मिल जाए। तो आप क्वेश्चन देखोगे माइंड आपको उतना ही चलेगा, है ना। तो जितना ज्यादा आप रील्स देखते हो इंस्टाग्राम में, आपको इंस्टाग्राम छोड़ के उतना ही ज्यादा आपको क्वेश्चनों को देखना है ना। यस सर। हाँ, तो आप क्वेश्चन जितना भाई रील्स देखते हो, रील्स याद होते, देखो आज इस पे ये हो रहा था वो हो रहा था, एक रील्स ऐसा था एक रील्स वैसा था। बात आप किया करो, देख मैं वो पीडीएफ देखे, क्वेश्चन ऐसा भी मिला मुझे, एक क्वेश्चन ऐसा भी मिला मुझे, तो आप ये बात किया करो ना, थोड़ा तरीका चेंज करो आप, है ना। चलो इनको कर लेना, अच्छे से बता दे रहा हूँ, फिर से पूछ लेना, मैं बताऊंगा। मैं ये नहीं है कि मैं आज बता दी इतनी बताऊंगा, वो जितने बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। बस मैं तुम लोग को हिंट दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, आप ऐसे ऐसे सोचो, माइंड को थोड़ा एक्टिव रखो, पत्थर के जैसे मत रखो कि एक जगह है तो है ही है वो, है ना। चलो ये देखो, इन्होंने बोला है इन द फ्री रेडिकल हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स चैन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या बनता है, बताओ। पहली बात तो सीधे माइंड पे आया कि सर ये एच रेडिकल वाला तो रिएक्शन पे ही पार्टिसिपेट नहीं करता, तो सेकेंड ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। ध्यान से देखो सर, ये जो Cl2 होता है, हमने Cl2 Cl को ऐसे रेडिकल ब्रेक करके 2 Cl रेडिकल बनाया था, और वो चैन इनिशिएशन स्टेप में था, तो ये तो हो नहीं सकता। याद करो जब 2 रेडिकल बनते हैं सर, तो 2 रेडिकल को जो जो रेडिकल बने थे उसको हम टोटल करते हैं, वो टर्मिनल चैन टर्मिनेशन स्टेप में करते हैं। और याद करो चैन प्रोपोगेशन स्टेप में एक यही था सर, CH4 की रिएक्शन जब आप सेकेंड स्टेप में बताया था, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप यही बन रहा था, आप ध्यान से देखो बेटे, है ना। तो आप ध्यान से देखो कैसे पढ़ना, ये सब चीजें करो आप। आपसे नोट्स में लिखा हुआ चीज भी नहीं बनेगा, वो चीजों को ध्यान दो थोड़ा। बाकी फिर समझ में नहीं आया मेरे से पूछो आप, है ना, सब पढ़ा चुका हूँ इनको। आप एक बार देखना नोट्स का, है ना, ये नोट्स से ही ये डायरेक्ट, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, है ना। फिर करना, फिर डिस्कस करेंगे अपन। आप जितने बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। 11th वाला बताओ कौन सी रिएक्शन है, क्या बनेगा इससे, रिएक्शन का नाम बताओ मुझे पहले तुम लोग। अब कोई नोट्स खोल के ना बता देना, बताए कोई। सर अलमैन है क्या? कॉपर के साथ तो अलमैन होता है। हाँ, कॉपर के साथ उलमैन ही होगा, वही है। बताया था 2 रिएक्शन, एक तो अगर आयोडीन बेंजीन दिया है कोई दिक्कत नहीं ना भाई, हमने एक्स लेकर समझाया था, आयोडीन बेंजीन यही होता है। याद करो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, एक और मोल लोगे इसका तो 2 pH वाला बन जाएगी, ये पीएच पीएच, इसको क्या बोलते हैं, बाईफिनाइल बोलते हैं। 2 pH को क्या बोलेंगे, बाईफिनाइल। 1 pH को फिनाइल, 2 pH को बाईफिनाइल। और अगर इस पे आप क्या कर रहे हो, बेंजीन पर, याद है ना बता रखा हूँ, बेंजीन पर हमने 2 चीज पढ़ा कि सर अगर इस पर X पर आप Na ड्राई ईथर डालोगे
तो ये क्या वुड्स रिएक्शन है? वुड्स पे कौन सा रिएक्शन है? हिटिंग रिएक्शन है। और आप इसी पर कॉपर पाउडर डालोगे तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? उलमैन रिएक्शन हो जाएगी। बस यही तो लिखा है, सिंपल सा, है ना। तो रिएक्शन का नाम उलमैन हो जाएगा। और इससे क्या बनता है? ये रेडिकल तोड़ो और इससे एक बेंजीन पहले से था, इस पर आप एक रेडिकल और जोड़ोगे, दो बेंजीन ऐसे आपस में लग जाएंगे, मतलब बाई फिनाइल इससे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है बताओ? ध्यान से देखो इनको, ये सब करना तुम लोग, पूछना फिर मेरे से, है ना। ये कर लेना इसको। चलो इसको बताओ, ये कौन सा रिएक्शन है? चलो इसलिए मैं साथ पे करा रहा हूँ, मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे करना है ना। कुछ का बता भी रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों को करना है, कुछ बता भी रहा हूँ ऐसे कि कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चनों को कैसे करना पड़ेगा आपको। इसलिए क्वेश्चनों को देखो, जितना हो सके आप क्वेश्चन देखो। चलो बताओ कौन सा रिएक्शन है, पहले नाम बताओ रिएक्शन का। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है, सीधे दिख रहा है। सोडियम एसीटेट मतलब समझ रहे हो, है ना। एसीटेट मतलब 2 कार्बन वाला होगा, सोडियम मतलब एसिड का सॉल्ट होगा ऐसे, बस यही है। और सोडियम प्रोपियोनेट मतलब, प्रोपियो मतलब समझ गए, 3 कार्बन वाला होगा और एक ऐसा होगा। ये सोडियम एसीटेट हो गया और ये सोडियम प्रोपियोनेट हो गया, बस बात खत्म, है ना। काम हो जाएगा अपने इतने से। यहां से CO2 बाहर, ये रेडिकल बना। यहां से CO2 बाहर, ये रेडिकल बना। सही है। पहली बात तो ये दोनों क्रॉस कर सकते हैं, याद है ना, मैंने बताया था टोटल कैसे बना सकते हो, पॉसिबल। तो पहले ये तो दोनों क्रॉस करके प्रोपेन बना देंगे, याद करो। एक रेडिकल क्या बना? CH3 बना। हमारे पास क्या क्या बना? एक रेडिकल CH3 रेडिकल बना और एक क्या बना? CH3 CH2 रेडिकल बना। पहली बात तो सर ये खुद का खुद में रिएक्शन करेगा, ब्यूटेन बना लेगा। ये खुद का खुद में रिएक्शन करेगा तो इथेन बना देगा। और एक बार ये दोनों क्रॉस करेंगे तो क्या बना लेगा? प्रोपेन बना लेगा, मतलब ऑल ऑफ दीज होगा। देख लो एक बार अच्छे से। सर ये सिविस का आंसर ब्यूटेन नहीं होगा क्या? मतलब हम लोग को ये हर बार तोड़ तोड़ के छोटे छोटे में बनाना पड़ेगा। तो भाई हम लोग 2 मोल लेते हैं ना। हाँ। रिएक्शन तो 2 मोल में हो रही है ना, कोल्बे हो वुड्स हो। तो 2 मोल तो इसका खुद का खुद कर सकता है, इसका खुद का खुद कर सकता है, ये भी 2 मोल हो गए। और एक बार ये और एक बार ये भी 2 मोल हो गया ना। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ऐसा भी सोचना है, देख लो इसको। ठीक। क्या एंजल समझ पा रही है? यस सर। हर्ष कुछ बोलेगा, तू समझ रहा है? हाँ ठीक। जय परमार क्या समझ रहे हो? ये निकल लिया है। भरोसेमंद लोग है क्या कोई? यस सर। हाँ यस सर। चलो, साहिल बन जाएगा, सह काफिया बन जाएगा। हाँ सर हाँ। सर ये वाला वापस से बताओ ना, 14th वाला। अपन को कुछ नहीं करना है, इन्होंने दे रखा था सोडियम एसीटेट दिया था, जो स्ट्रक्चर ये होता है। इन्होंने बोला था हमारे पास सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर तो पहले ये बनाओ, है ना। अगर पोटेशियम एसीटेट बोलता तो क्या होता है इसकी जगह। और एक था सोडियम प्रोपियोनेट है। सर हाँ सर जय परमार का वो माइक नहीं चल रहा है। ठीक ठीक। और एक सोडियम प्रोपियोनेट ये होता है। अब हमको पता है इन्होंने कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस बोला, तो यहाँ से CO2 बाहर हो जाएगा, बता रखा हूँ पहले। यहाँ CO2 बाहर, यहाँ CO2 बाहर, तो क्या बनेगा? ये रेडिकल बनेगा। यहाँ CO2 बाहर जाएगा तो क्या बनेगा? ये रेडिकल बनेगा।
अब हमको पता है सर कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस वुड्स रिएक्शन सब 2 मोल की रिएक्शन है ना, 2 मोल की रिएक्शन है। क्या करोगे पहले तो सर ये CH3 और ये CH3 रेडिकल 2 मोल करके ये बना दें। दूसरा ये क्या सर, ये CH2 है, ये CH3 CH2 रेडिकल है, ये दोनों कंबाइन करके ये बना देगा, क्योंकि रिएक्शन 2 मोल में हो रही है। एक बार सर ये जो CH3 रेडिकल है और एक बार ये CH3 CH2 रेडिकल है, ये भी दोनों क्रॉस करके क्या बना सकते हैं, CH3 CH2 CH3 बना सकते हैं। तो देखो इथेन भी बना, ब्यूटेन भी बना और प्रोपेन भी बना। तो यही तो पॉसिबल पूछा हुआ था उसमें। थैंक यू सर। तो ऐसे वुड्स रिएक्शन में भी बोल सकते हो, ऐसे कोल में भी कर सकते हो। क्या तनुश्री बन जाएगा, ज्वाइन है क्या ये? हाँ सर। आयुब, आयशा, कैल्विन समझ रहा है बन ना? जाएगा। हाँ। हाँ सर। हर्षिता, यस सर। और बाकी लोग सब जिससे ना बने आप पूछ सकते हो आप, है ना। चलो इसको करना वुड्स रिएक्शन है, माइंड लगाना थोड़ा सा, है ना। ये सब पूछ लेना मेरे से। इसको देखो, इसमें भी पॉसिबल पूछ दिया इसमें। इन्होंने बोला एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम एसिटेट, पोटेशियम एसिटेट फिर से वही बात हो गया। सोडियम में भी पूछा था, पोटेशियम एसिटेट पूछ दिया, यही होता है। पॉसिबल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, अब पॉसिबल क्या क्या हो सकता है ना। तो पॉसिबल जहां पूछे तो भैया वही करना है अपन को। सोडियम एसिड पोटेशियम एसिटेट दिया था, है ना। तो इस पर इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो पहले तो इसका 2 मोल लोगे, इसका 2 मोल लोगे तो क्या बनेगा, यहाँ CO2 बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 रेडिकल और एक और CH3 रेडिकल। तो पहले तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, एक तो ये बनेगा। और एक अगर आप देखो ध्यान से तो एक ये भी बन सकता है। याद करो जब इसका मैकेनिज्म आपने पढ़ा था, तो याद करो इसने जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया था तो ये बना था, है ना। इलेक्ट्रॉन को जब लूज किया तो ये बना था, और 1 मोल हमारे पास रेडिकल का ये भी बना है। तो ये और ये रिएक्ट कर लिए, फिर से 2 मोल हो गया ना ये। तो फिर से क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्डो OCH3, ये भी बन सकता है इस बार। तो ये बनने का तो माइनर होगा, है ना। ऐसे वाले माइनर जब पॉसिबल पूछे तब आप बॉन्ड को तोड़ तोड़ के बनाना, जब मेजर माइनर पूछे तो डायरेक्ट दिखता है। सर सेकेंड वाला फिर से बताओ ना, जो अभी भी बताया जस्ट। हमने मैकेनिज्म में पढ़ा था, याद करो कि सर ये माइनस बना था, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O रेडिकल बनेगा। और हमारे पास सर यहाँ से 1 मोल CO2 बाहर गया तो CH3 रेडिकल पहले से बना था। अब ये CH3 रेडिकल और ये O माइनस के O रेडिकल को दोनों को आप क्या कर दो, कंबाइन कर दो। तो 1 मोल ये 1 मोल ये, 2 मोल फिर से हो गए। जो बनने वाला प्रोडक्ट था वो क्या होगा, CH3OCH3। हाँ सर समझा। तो एक तो ये बना और एक ये बन गया, मतलब ये वाला, समझ गए। तो इस पे क्या होगा देखो, एक में इथेन बना है और एक में ये बना, यही लिखा हुआ है CH3C डबल बॉन्डो OCH3, ये यही लिखा है ना। तो फर्स्ट और सेकंड अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन। ये तो कभी बना ही नहीं सकते, ऑप्शन में कैसे बना दोगे। एक ही कार्बन था, सोडियम एसिटेट दिया था, पोटेशियम, तो एसिटेट तो 2 कार्बन का, तो एक कार्बन से CO2 बाहर हो गया, तो बचे एक ही कार्बन, है ना। तो 4 कार्बन वाला तो कभी बन ही नहीं सकता। ये कौन सी रिएक्शन है पता है क्या, रिएक्शन का नाम बता दो, तुम लोग क्वेश्चन कर लोगे। कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, ये देखो नाम खुद लिखा है, कोरे हाउस सिंथेसिस है। और कोरे हाउस सिंथेसिस में याद है ना, यहाँ माइनस बनेगा, ये माइनस इस पर अटैक करेगा और Br बाहर हो जाएगा। तीनों स्टेप देखना कैसे हुए, पूरे क्वेश्चन करना है आज फिर से तुम लोग नोट्स का देख देख के कैसे अटैक कराए। जो R और R डैश नहीं लिया था मैंने, यही है, ये R है और इधर R डैश है,
ठीक है, तो इतने से तो माइनस बन रहा है, CH3 का होल ट्वाइस CH माइनस। अब ये माइनस से इस पर अटैक कर जाएगा ये, ठीक है। यहाँ माइनस और यहाँ पॉजिटिव बन रहा था, याद है ना, देख लेना नोट्स के एक बार। इसको बताओ, वुड्स रिएक्शन बताओ क्या होता है, क्या करोगे इस पे, कैसे अलग करोगे इनको? सर ऑड वाला नहीं बनेगा। सिमेट्रिकल एल्केन बनता है ना। हाँ वही ऑड वाला नहीं बनेगा, इवन वाला बनेगा ना, इवन कार्बन। हाँ, तो ये इनसे ये सब सेम दिख रहे हैं, ये सब यही है इकलौता। अलग करना था ना अपन को, ये बोला था, बनने ना बनने उसका कैसे कर सकते, ये सब देखो अनसिमेट्रिकल है, ये भी इस पे इवन है, 1 2 3 ये भी इवन है। इसको थोड़ा एक बार पढ़ना फिर से आप अच्छे से, फिर करना, फिर पूछना मेरे से इनको सबको। इसको भी करोगे आप, इसको बताओ जो कॉन्सेप्ट और अच्छे छिपे हैं। इन्होंने बोला वुड्स रिएक्शन इजिली, आसानी से किस पे वुड्स रिएक्शन होगा बताना थोड़ा मुझे। देखो, आप वुड्स में क्या करते हो, यहां से तोड़ते हो रेडिकल बनाते हो, यहां से तोड़ोगे रेडिकल बनाओगे, यहां से तोड़ोगे रेडिकल बनाओगे। अब देखो, डबल बॉन्ड पे रेडिकल है, अनस्टेबल होगा, बेंजीन के ऊपर रेडिकल है, अनस्टेबल होगा। ये वाला रेडिकल तो रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए स्टेबल है, तो इसलिए आसानी से बाहर जाएगा रिएक्शन है। समझ गए? यस सर। है ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को देखो कि ऐसे क्वेश्चन करना है अपन। मैं वही बोला, नोट्स थ्योरी अलग है, क्वेश्चनों को करोगे नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं, नए तरीके मिलते हैं। ये तो लिखा ही रखा हूँ स्ट्रक्चर को, ब्यूटारिक एसिड कैसा होता है और आइसोब्यूटारिक एसिड कैसा होता है ना। तो इसमें बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग, की प्रोपेन बनाना था डीकार्बोक्सिलेशन से, तो पहले तो तुमको ब्यूटारिक और आइसोब्यूटारिक का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना। तो फिर पता होता तो यहाँ से CO2 बाहर कर दोगे डीकार्बोक्सिलेशन में, और यहाँ से CO2 बाहर कर दोगे डीकार्बोक्सिलेशन में, तो ये प्रोपेन ये बन जाएगा और एक प्रोपेन ये बन जाएगा। तो मतलब दोनों से बना सकते थे आप, बस CO2 बाहर करना है। तो आरुषि, दुबे, कीर्ति प्रजापति, तिशा व्यास, ये सब देखो, बन जाएगा सर। है ना, ये कॉन्सेप्ट ऐसे देखो, बी वाले पूरे ध्यान से देख लो, है ना। यस बन जाएगा ना। हाँ सर। अब देखो इनको देखना है भाई, थ्योरी थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सब लगाना है कॉन्सेप्ट। हाँ सर। हाँ, कितने दिनों से क्वेश्चन देके बैठा हूँ। ये देखो, सक्सेनिक एसिड बोलते हैं, मिथाइल सक्सिनेट, वही सक्सेनिक एसिड वाला है, इसको करना। इन्होंने बोला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व मेकिंग ए कार्बन कार्बन बॉन्ड किससे बनता है, देखो अब क्वेश्चन ने पूछ दिया। मान लो तुम इसको नहीं जानते हो, क्लीवेंसन को अभी हमने पढ़ा नहीं है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो तीनों में से बताओ, तीनों तो पढ़ चुके हो, मान लिया सेकंड को ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। अब तीनों में से बताओ क्या पहले लगा वाला। सकते। हाँ, पहला वाला होगा, सीधी सी बात है कि जब दो मोल एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं तो वुड्स रिएक्शन हो, याद करो, कार्बन कार्बन ही बनेगा। मान लो हमने इसको ऐसा लिया, हमने इसको ऐसा लिया, यहाँ से तोड़ा, यहाँ से तोड़ा, कार्बन ही कार्बन तो बन रहा है ना, तो इससे बना सकते हो आप। कोलवेज होता तो कोलवेज भी कर देते। ये देखो, which of the following acid cannot convert into their hydrocarbon heating NaCO, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, फिर से पूछ दिया, कौन किस पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इस पे देख लो आप, है ना। सर सेकंड है इसका। बेंजोइक एसिड,
तो इनको देखो आप, 25 का सेकंड नहीं है, अच्छे से देख। थर्ड होगा। हाँ सर थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड होगा। थर्ड होगा ना। स्ट्रक्चर बताओ ना, स्ट्रक्चर ही नहीं पता है। तो ये क्या कर रहा है, कितना आसान स्ट्रक्चर है। एसिडिक एसिड ये होता है, बेंजोइक एसिड ये, वही तो बोल रहा हूँ, आईयूपीएससी पढ़ ले कुछ। फॉर्मिक एसिड नहीं पता। फॉर्मिक सर ये एसिड नहीं, तो आपने कराया है ना। बस प्रोपेनोइक एसिड ये होता है, बस खत्म। तो यहाँ सब CO2 बाहर हो जाता है, कुछ बच ही नहीं रहा है ना। हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन होता है ना, तो ये सबसे कार्बन और हाइड्रोजन बन रहे हैं, बच रहे हैं, इस पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सब बाहर चले गए। माइलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर देखना, फिर इस पर डीकार्बोक्सिलेशन कराना। अब तुमसे डीकार्बोक्सिलेशन बनता है ना, तुमसे डीकार्बोक्सिलेशन बनता, लेकिन माइलोनिक स्ट्रक्चर नहीं बनता माइलोनिक एसिड का। तो क्वेश्चन तो तुमसे जानते हुए भी नहीं बनेगा। याद है ना ओम्स गैप, है ना। इसका ऑप्शन 1 आएगा। तो ओम्स गैप से देख लो क्या आ रहा है, 1। ओम्स गैप से बना रहा है। ओम्स गैप थर्ड से थर्ड आएगा ना। सर फोर्थ आएगा। ए, माइलोनिक एसिड से क्या करोगे आप, सी डी कार्बोक्सिल, है ना। अच्छा पूरे CO2 को बाहर कर दिए, है ना, ठीक है। 26 का फर्स्ट है ना, माइलोनिक एसिड से सही है। माइलोनिक एसिड यही होता है, ठीक है यार उसी, यही माइलोनिक एसिड होता है ना, सही बता रही है यार उसी। माइलोनिक एसिड यही होता है, 3 कार्बन वाला होता था, ओम्स गैप था। ये क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। और अगर इसी पर क्या कर दो आप, एक कार्बन बढ़ा दो तो मेलोनिक होता है, बस। इससे ये CO2 बाहर, ये CO2 बाहर, और ये जो CH2 था वो क्या बन गया, CH4 बन गया। सही है यार उसी। हाँ, हाँ। हाँ। तो ये फर्स्ट होगा, देख लो ऐसे करना है भैया। फिर से देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस पोटेशियम प्रोपियोनेट, विच एल्केन विल प्रोड्यूस। प्रोपियोनेट क्या होता है अभी बता रखा है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, है ना। पोटेशियम ले रखा था, O का माइनस K का प्लस, तो यहाँ CO2 बाहर हो गया, क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। सही है। तो ऐसे ही हाँ पूछेगा। सर। हाँ स्ट्रक्चर वो नहीं देगा, स्ट्रक्चर तो सीधे दिख जाएगा। सर इलेक्ट्रोलाइसिस में तो 2 मोल्स ऑफ आर बनता है ना। हाँ 2 मोल लेना है। अब देखो, इसने बोल दिया लेस रिएक्टिव कौन सा होता है वुड्स रिएक्शन में, तो ये तो अच्छा होता है, ये भी अच्छा होता है। याद करो ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन के थ्रू जाता है, 3 डिग्री हैलाइड पर दिखा रखा हूँ। यस सर। हाँ तो ये तो जब वुड से जा ही नहीं रहा, डिस्प्रपोर्शनेशन से जा रहा है, इसलिए ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। 3 डिग्री पर बहुत कम होता है, इसलिए वो डिस्प्रपोर्शनेशन करता है। ये तो सब अच्छे से होंगे, तो ऐसे भी टाइप से पूछ सकता है। ये देखो फिर से, इन्होंने बोला विच प्रोडक्ट कैन नॉट बी फॉर्म बाय वुड्स रिएक्शन। इथाइल आयोडाइड दिया है, प्रोपाइल आयोडाइड दिया है ना। इन्होंने क्या दिया है, इथाइल आयोडाइड दिया है, और एक दिया है प्रोपाइल आयोडाइड। और उन्होंने बोला इनमें से क्या नहीं बना सकते हो आप। तो पहली बात, इसका 2 मोल लोगे आप, इसका 2 मोल लोगे, तो दो दो बनेंगे, तो क्या बनेंगे, ये ब्यूटेन बनेगा एक, इसका खुद का खुद करेगा, ये क्या बनेगा, हेक्सेन बनेगा। ये 3 यहां से रेडिकल बनेगा, तो दोनों रेडिकल, और एक बार क्या कर दो आप, इससे क्रॉस करा दो,
तो क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। तो ब्यूटेन भी बन रहा है, हेक्सेन भी बन रहा है, और पेंटेन भी बन रहा है। और क्या नहीं बना सकते हो आप इससे, ये देख लो इस पे क्या दिया है। और तो ब्यूटेन भी बना सकते हो, हेक्सेन भी बना सकते हो, पेंटेन भी बना सकते हो, प्रोपेन नहीं बना सकते। सही है। इनको देखो जो सोच रहे हो सर एल्केन से क्या क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे, सब तो ऐसे ही है। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सब प्रैक्टिस करो आप। फिर से नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोकार्बन डिस्कस करूंगा। सर मुझे हाँ डाउट। हाँ बोलो। सर ब्रुग्स रिएक्शन से तो सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन बनते हैं ना, तो पेंटेन तो नहीं है? किस पे? अरे इसने ये बोल दिया कैन नॉट बी, फिर वही पॉसिबल वाली बात आ गई ना। उसने ये नहीं बोला कौन सा प्रिपेयर नहीं कर सकते हम लोग, है ना। इसने ये मिक्सचर दिया हुआ है, इथाइल आयोडाइड और प्रोपाइल आयोडाइड। तो मिक्सचर से तो आप बना सकते हो ना, लेकिन अगर वो नॉर्मल पूछेगा इनमें इन चारों में से हम किससे प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तब हम ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब इसने क्या किया, एक इथाइल आयोडाइड दे दिया और एक प्रोपाइल आयोडाइड, दो अलग अलग दे दिए, और दोनों को मिला करके हमको प्रोडक्ट बनाना है, क्या क्या बन सकते हैं। तो इसने बोला अच्छा। कौन सा नहीं बना सकते, मतलब इसने फिर से पॉसिबल वाला पूछ दिया। समझ रहे हो ना। और अगर हाँ बोलता कौन सा वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं होता है, तब फिर हम उस पे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान ठीक है। देना इन पे। हाँ, इसको बताओ 30 वाला क्या हो रहा है। थर्ड रहेगा ना। थर्ड रहेगा, देखो फ्री रेडिकल अरे से भी हो रहा था और आयनिक कैटायन एनायन भी बना रहे थे, दोनों मैग्नीशियम से हो रहा है। मैग्नीशियम बताया हूं ना मैं, याद है ना। एनोड पर कैटायन बनता है, कैथोड पर ये, और आधा रेडिकल से रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सब मैग्नीशियम में देखो। तो सही है क्या ये? ध्यान से देख लो भाई, अब इसमें तो डाउट नहीं किसी को, नो सर। है ना। सब पूछेगा ऐसे ही, बन जाएंगे ना। हाँ सर। हाँ, इसको बताओ किससे बना सकते हो आप मीथेन और, दूसरा है। तो सेकंड वाला। है ना 31, है ना। दोनों से बना सकते हो आप। यस सर। भाई इसका खुद का खुद से रिएक्शन करा दो, और एक बार इसको, इसका खुद से नहीं हो जाएगा क्या, और इसका एक बार क्या करा दो, कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर बोथ, और एक बार इससे CO2 बाहर कर दोगे चला जाएगा। सही है ना। हाँ सर। हाँ, तो ध्यान दो इन पे। सर एक से दो बनाना है ना, मतलब कि दोनों से दोनों मिलके बनाना है। ये किससे किससे आप बना सकते हो, मीथेन और C2H6 को। उसने ये नहीं पूछा कौन से रिएक्शन से, ये बनाना है हमको, इन दोनों में से देखना था। पहले तो याद कर, वुड्स रिएक्शन से बना सकते हो 2 मोल लेकर इसका, हाँ ये इथेन बन जाएगा। है ना। और एक बार इसका डीकार्बोक्सिलेशन करा देगा तो ये बन जाएगा। इथेन बन जाएगा। बस। ठीक। तो बन जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको जितना करना हो करो आप, है ना। तो ठीक है ना आज के लिए। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ, चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते रहना भाई, देख सर लो। सुनिए तो हाँ हाँ बताइए। हाँ, वो हॉफमैन एक बार मेजर कैसे होता है वो तो बता दो। हॉफमैन मेजर कैसा होता है, लेस स्टेबल एल्कीन, 3 चीज बताया था मैंने।
मैंने 6 बार बताया था। छह जगह क्या होगा, हॉफमैन मेजर होता है। कहाँ कहाँ बताया था मैंने? अगर मेरे पास OR2 का प्लस होगा, मेरे पास SR2 का प्लस होगा, है ना, SR2 का प्लस होगा, मेरे पास NR3 का प्लस होगा, मेरे पास F का माइनस होगा, ये जहां भी लगे होंगे हमेशा हॉफमैन मेजर होगा। मतलब मान लो ऐसा लगा है तो लेस स्टेबल एल्कीन जो होगा मेजर होगा, और लेस स्टेबल एल्कीन वही मेजर होगा जहां हॉफमैन होगा, और मोर स्टेबल एल्कीन सेटअप में मेजर होता है। और एक मैंने ये बताया था, अगर सब सही चल रहा है तो रीजेंट बल्कि हो गए। याद करो मैंने यहाँ R3CO का माइनस, अगर यहाँ बल्कि 3 3 होंगे ऐसे कार्बन से इधर 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 और ऐसे लगा होगा तो भी हॉफमैन मेजर होगा, है ना। और एक मैंने और बताया था, कौन सा, कि गामा पोजीशन अगर 4 डिग्री है, यहाँ Cl है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, गामा पोजीशन अगर 4 डिग्री है तो हमेशा हॉफमैन होगा, मतलब लेस स्टेबल एल्कीन मेजर होगा। बाकी सब में सेटअप मेजर होगा, मोर स्टेबल एल्कीन। सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन यही आएगा, ऐसे ही दे देगा प्रोडक्ट क्या है, ऐसे रिएक्शन दे देगा, बेस दे देगा, कोई ABC दिया रहेगा, कौन सा मेजर होगा हमको देखना रहेगा, या पूछेगा किस में सेटअप मेजर है, किस पे हॉफमैन मेजर है। तो जिसमें बल्कि रिएजेंट हुआ या फिर हाँ, जिसपे डायरेक्ट बल्कि ग्रुप है रीजेंट तो हुआ, वो ये उसमें 4 ऑप्शन ग्रुप हुए, दे रहे हैं। है ना। हाँ वही वही, जहाँ 6 जगह जो लिखा है वही मेजर हॉफमैन है, बाकी सब में सेटअप। ठीक। ठीक है, तो बन जाएगा ना। हाँ सर। हाँ ठीक है। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है, बन जाएंगे सब, कोई दिक्कत नहीं, माइंड लगाकर करना क्वेश्चन, बस बहुत आसान है। पूछ रहे ना जो होगा अगले लेक्चर, अभी 1 2 लेक्चर हाइड्रोकार्बन चलेगा, तो 3 लेक्चर जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे। सर हाँ, सर आपने जो लास्ट क्वेश्चन कराया था वो वापस बताओ ना। लास्ट क्वेश्चन कहाँ? सर इसमें जो ऑप्शन 1 है उससे मीथेन कैसे बनेगा? प्रिपेयर अपन को ये भी बताना है और ये भी बताना है, तो इससे इससे मीथेन नहीं बना सकती, इथेन तो बना सकती है ना। सर पर बोथ पूछा है तो मतलब से चलेगा? बो बोथ मतलब इसको भी बनाना है और इसको भी बनाना है, तो एक बार इसको किसी से बना दे, एक बार इसको, दोनों ऑप्शन दे रखा है ना, मल्टीपल में दे रखा है, देख इस पे A और B दोनों सेलेक्ट के दे रखा है। तो एक बार मुझे ये बता, CH3I को रिएक्शन 2 मोल लेगी तो क्या बनाएगी, इथेन बना देगी, है ना। और एक बार अब बुर्स रिएक्शन से मीथेन तो कभी बना ही नहीं सकती है ना। याद है ना, लिखा रखा हूँ, बुर्स रिएक्शन से, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस से कभी आप मीथेन नहीं बना सकते, तो डी कार्बोक्सिलेशन तो कराएगी इस पर, तो CO2 बाहर हो जाएगा, तो इससे मीथेन बना दे, इससे इथेन बना दे। सर तो सेकेंड वाले से इथेन भी बनेगा ना? इससे, हाँ, सेकेंड सेकेंड का, वाले से। सेकेंड से भी इसलिए बोल रहा हूँ, सेकेंड डी, अगर इस पे आप कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस सोचोगे तो इथेन बनेगा, इस पे बुर्स रिएक्शन सोचो, भाई कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस का भी कंडीशन लग रहा है ना इस पे, ध्यान से देखो, और इस पे डी कार्बोक्सिलेशन का भी लग सकता है। हमको ये भी बनाना है और ये भी बनाना है, तो हम इससे इथेन तो बना सकते हैं, है ना, लेकिन हमको मीथेन भी बनाना है, तो हमको एक और ऑप्शन देखना पड़ेगा, इसलिए हमने ये ऑप्शन भी लिया, क्योंकि इस पे अपन डीकार्बोक्सिलेशन करा देंगे, CO2 बाहर हो जाएगा और एक कार्बन वाला मीथेन बन जाएगा। आप कोलवे से वुड्स रिएक्शन से मीथेन कभी बना ही नहीं सकते, अपन ने लिखा नहीं पॉइंट। ठीक है, हाँ हम सर समझा। कोलवे अपन को ऑप्शन से देखना था ना, इसलिए तो ए और दो, फर्स्ट और सेकंड दोनों लगाया, क्योंकि एक से होना नहीं है। ठीक है, हाँ एक, हाँ चलो, ठीक है, पढ़ते रहना, है ना। सर हाँ एक ये बार पीडीएफ हाँ, 20 वाला बताओ ना। कौन सा वाला? 29।
29 में अपन को दोनों एक बार इथाइल आयोडाइड एक आयोडाइड और एक प्रोपाइल आयोडाइड के रिएक्शन करा दो ना, बस कुछ नहीं है, वुड्स रिएक्शन है। एक बार इथाइल आयोडाइड लो इसको, एक बार प्रोपाइल आयोडाइड लो, बस यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे तो ये रेडिकल बनेगा। इसका 2 मोल लोगे आप तो क्या बन जाएगा, 2 कार्बन से 4 कार्बन बन जाएगा। इसका आप लोगे तो कितने थे, 3 कार्बन के रेडिकल, एक और मोल लोगे तो कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन हो जाएगा। फिर एक बार इन दोनों को आप क्रॉस करा दो जो रेडिकल बने थे, तो 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 5 रेडिकल हो जाएंगे, 5 कार्बन। याद करो मैंने पॉसिबल नहीं बताया था क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ये खुद का खुद में कर रहा मतलब सेल्फ, ये खुद का खुद में कर रहा मतलब सेल्फ, ये दोनों अपोजिट कर रहा मतलब क्रॉस। तो पॉसिबल प्रोडक्ट बताना, इसलिए पेंटेन भी बन रहा है, हेक्सेन भी बन रहा है और ब्यूटेन भी बन रहा है। थैंक यू सर। ये देखो है ना, तो इनको देखो आप अच्छे से, है ना, करो फिर पूछ लेना मेरे से और एक बार, खुद प्रैक्टिस करो इनको, ठीक है। बाय सर। चलो ठीक है, बाय बाय। सर ये बाय। पीडीएफ कब सर भेजवाओगे गुड आप? नाइट सर। गुड नाइट भेज दूंगा मैं, कृष्णा मैम को भेज दूंगा, वो सेंड कर देंगे, है ना। ठीक है सर। ठीक, बाय सर। बाय, ओके। गुड नाइट, शुभ रात्रि।